वेलकम स्टूडेंट्स। आज बीएससी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जो हुआ है, आज हम उसका आंसर की जारी करेंगे। तो आप लोग जो है अपना अपना बुकलेट ले लीजिए और मैच कराइए। देखिए आपने कुल कितना प्रश्न सही किया है। इस पूरे पेपर में एक दो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग ठीक हैं। तो चलिए लाइन टू लाइन आप लोग मिलाते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मीट्रिक स्पेस। आप सभी लोग जानते हैं कि मॉरिस फ्रेचेट ने मीट्रिक स्पेस को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक मैपिंग है आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर पे, इस तरह से डिफाइंड है। तो पूछ रहा है कि इसमें से जो मैपिंग है कौन सी मैपिंग होगी। तो आप इसको यूक्लिडियन मैपिंग जो है कहेंगे। आप देखे होंगे अपने बुक में भी 3 तरह की जो मैपिंग डिफाइंड होगी वो यूक्लिडियन जो है यूक्लिडियन मीट्रिक होता है। तो ये मीट्रिक आपका यूक्लिडियन मीट्रिक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विच मीट्रिक इज ओनली अ सूडो मीट्रिक फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू x1 x2। इसमें से पूछ रहा है कौन सा मीट्रिक जो है आपका सूडो मीट्रिक होगा। तो सूडो मीट्रिक आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इफ n1 n2 आर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x देन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यूनियन, इंटरसेक्शन, सुपरसेट, ये तो हो ही जाएगा। सबसेट होने की कोई गारंटी नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आपका हो जाएगा नॉट करेक्ट। तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इसके जस्ट बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि किसी मीट्रिक स्पेस में कौन सा सही नहीं होता है। आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेल्फ लिखा है, सेट होना चाहिए। आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये गलत कह रहा है। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो पूछ रहा था कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आपका आंसर नंबर ये जो होगा 5वें का बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि डायामीटर क्या होगा डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का। आप जानते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हर 2 पॉइंट के बीच की दूरी 1 होती है, इसलिए डायामीटर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डायामीटर किसी सेट का हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ये करेक्ट है। इसके बाद ये लिमिट पॉइंट का सीधे सीधे डेफिनीशन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इसका डिराइव सेट क्या होगा। तो डिराइव सेट इसमें केवल 0 ही लिमिट पॉइंट है, इसलिए डिराइव सेट आपका 9वें का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी सही होगा ऑप्शन। बाकी ऑप्शन को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, हमने अपने वीडियो लेक्चर में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी लोग जानते हैं कि सब स्पेस में उसी तरह से डिस्टेंस डिफाइन होता है जैसा कि पूरे स्पेस में, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको चेक करना है इसमें से कौन सा जो है सेपरेटेड, मतलब कौन सेपरेटेड सेट है तीनों में। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी जो है ए और बी नहीं हो सकता सेपरेटेड, बी और सी भी नहीं हो सकता। निकालने का तरीका यही है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी निकालिए, फाई आना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं आएगा। और ऐसे ही अगर आप बी क्लोजर या सी क्लोजर इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो भी नहीं आएगा। ए और सी वाला ही ऑप्शन आपका सही हो पाएगा। कहने का मतलब ये आपका ए और सी वाला ही हो पाएगा सेपरेटेड। तो आपका जो है आंसर होगा वो सी होगा। तो 12 का सी सही होगा। 13 पे आते हैं। 13 में आपका जो है सेपरेशन है, ये तो होगा, ये भी होगा। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा। तो 13 का सी होगा। इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। इसका सभी का सभी सही है, ऑल ऑफ दी अबव। तो 14 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि सीक्वेंसली कंपैक्ट होता है तो कंप्लीट भी होता है, टोटली बाउंडेड भी होता है और कंपैक्ट भी होता है। तो इसमें भी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस हमेशा कंपैक्ट होता है। ये टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कंपैक्ट, इसीलिए ऑप्शन नंबर 16 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका ऑल ऑफ एबव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ऑल ऑफ एबव करिए। क्वेश्चन नंबर 18 में जो आइलर इक्वेशन होता है, अभी हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था आपने देखा होगा, उसमें एक्सट्रीमल को बताता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखिए सीधे सीधे हमने कहा था, आप इसको याद कर लीजिएगा, सीधे आइलर का इक्वेशन ही पूछेगा। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन ही पूछ दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आइए।
क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि आपका काशी इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, सबको मालूम है, जहाँ ए है वहाँ अल्फा लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसा हमने एक बार एक वीडियो लेक्चर में बताया भी है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, या मिलने थॉमसन मेथड से भी चेक कर सकते हैं, तो आपका 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 22 के बारे में आप देखिए, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक दिन बताया था, आप बिल्कुल उसी तरह से आप आइलर इक्वेशन में पुट करिए इसको, और आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि ऑप्शन ए और बी नहीं इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वैसे ही आप गलत काट दिए होंगे, सी और डी बचा होगा, इसमें से आप चेक करेंगे पूरा सॉल्व करके, तो आपका सी आ जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में देखिए जेड स्क्वायर एनालिटिक होता है, ई के पावर जेड भी एनालिटिक होता है, साइन जेड भी एनालिटिक होता है। जब टोटल फंक्शन तीनों एनालिटिक है तो तीनों का सम भी एनालिटिक होगा, और काशी थ्योरम कहता है एनालिटिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा क्लोज कर्व के अलांग वो 0 हो जाएगा। तो आपका 23 का जो होगा वो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। तो 23 का आंसर नंबर सी सही है। 24 के बारे में बात करिए, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बड़ा ही स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, आप सभी लोगों को याद होगा, इसका आंसर नंबर सी सही होगा। तो 24 का आंसर नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 को भी हम छोड़ देते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड नहीं, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ 2 रहेगा, आंसर नंबर बी होगा। तो 26 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर आप देखेंगे तो आंसर नंबर बी सही है, सीधे सीधे रिजल्ट है, आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 28 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 को अभी हम जो है यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये रॉन्ग क्वेश्चन हमें लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। इसमें देखिए सीधे आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन ना पूछ करके थोड़ा घुमा के पूछा है, ओपन कनेक्टेड सबसेट है। ये जो बनाया हुआ है ना, एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना चाहा, सी ऐसे हम जो बनाते हैं, लेकिन ये ठीक से नहीं बन पाया है। सी जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो एनालिटिक होने की शर्त आप सभी लोग जानते हैं, वही सी आर इक्वेशन, और सी आर इक्वेशन सभी लोग पहचानते हैं, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। सीधे सीधे एक फंक्शन दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स प्लेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन में चल रहा है, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1। सीधे कह रहा है कि जेड टेंस टू 2 पे, यहाँ पे टेंस टू बना लीजिए, माइनस नहीं है, इस पे एफ जेड की वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पे कैपिटल एफ नहीं स्मॉल एफ रहेगा। ये सारी जो है मिस्टेक्स हैं इसमें, तो 2 रखिए तो आपका सीधे 5 आंसर आ जाएगा। 31 क्वेश्चन पे आइए। ये बड़ा ही स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, आप सभी लोग जानते हैं, फंक्शन केवल जेड इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल होता है और कहीं नहीं होता है, तो आपका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। 31 का सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोनिक फंक्शन, इसमें से कौन सा हार्मोनिक फंक्शन है। देखिए जो हार्मोनिक फंक्शन होता है वो लाप्लास इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करता है, जो होता है डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो यही वाला आपका फॉलो करेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा हार्मोनिक है इफ एंड ओनली इफ, बिल्कुल अभी हम जो ही बता रहे थे वही वाला क्वेश्चन है, यही वाला इक्वेशन होता है लाप्लास इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी को जो फॉलो करता है वही हार्मोनिक होता है, तो इसी वाले को फॉलो आप करवाएंगे तो देखिए इसी को आप यू एक्स एक्स और यू वाई वाई निकाल के जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इसीलिए आंसर यह था, और यहाँ पे आपका आंसर जो है हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में। इसको 34 को भी हम रख देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे या बाद में आप लोगों को बता देंगे इसका ऑप्शन कौन सा होगा। 35 के बारे में देखिए, वेनगार्टन इक्वेशन, आप सभी लोग पहचानते होंगे वेनगार्टन इक्वेशन, टाइपिंग गलत कर दिया है, ए और बी दोनों ऑप्शन सेम लिखा और यही दोनों ऑप्शन सही है, तो आप ए या बी जो भी मारे होंगे आप लोगों का दोनों सही है। ठीक है, तो वेनगार्टन इक्वेशन आपका ए और बी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कर्व टू बी स्ट्रेट लाइन, आपका कर्वेचर जब 0 हो जाएगा तो हमेशा कोई कर्व स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इसीलिए 42 का सी सही है। 43 आप लोग पहचान रहे होंगे कि ये आपका बाइनॉर्मल के बारे में बात कर रहा है, बीआई के बारे में बात कर रहा है, तो सेरेट फेरेट फार्मूला आप सभी लोगों ने डिस्कस किया होगा, और इस फार्मूले को हमने अपने वीडियो लेक्चर में भी बताया था, पहला ऑप्शन ही आपका सही है। 43 का ये सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, सेम यही क्वेश्चन, आपका 1/k होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसके बाद आप 45 क्वेश्चन पे आइए। 45 क्वेश्चन आपका क्रिस्टॉफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड और फर्स्ट काइंड के बीच में रिलेशन की बात कर रहा है, यह पहला वाला ऑप्शन ही इसका सही है, 45 का ये सही है। 46 में आइए।
46 में कह रहा है सम ऑफ टू टेंसर ऑफ टाइप 1 2 ये टेंसर ऑफ टाइप 1 2 बिल्कुल सही है। अलजेब्रा कहता है कि दो सेम टाइप के टेंसर का सम भी उसी टाइप का टेंसर आपका आता है और डिफरेंस भी ऐसा आता है। तो आपका 46 का जो है आप दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी ये दोनों सही है, तो देखिए किस में है यह, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 46 का आपका सी सही है। आप 47 पे आइए। ये भी रिजल्ट हमने वीडियो लेक्चर में सीधे सीधे बताया था, आंसर सी आया हुआ था। जो भी लोग वीडियो लेक्चर देखे होंगे उनको क्लियर है। वीडियो लेक्चर में जहाँ यन लिखा वहाँ पे हमने एच बनाया था और यहाँ भी एच बनाया था और किताब में भी एच बनाया। हालांकि यहाँ पे यन बनाना गलत भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि यन जो है जब जीआईजे का जीआईजे के साथ कंट्रैक्शन होता है तो ऑलरेडी एक यन आता है, इसीलिए पहले से अगर इंडेक्स में कोई यन बनाएगा तो गलती हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे यन बना करके इनको नहीं देना चाहिए था। यहाँ पे आपका जो है एच रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, सो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं 48 का आपका सीधे सीधे जो है फार्मूला ही है, क्रिस्टॉफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का। तो आप सभी लोग पहचान रहे होंगे फार्मूला, बी वाला सही है। जब यहाँ पे आईजी एक साथ आता है तो माइनस होता है। ठीक है, 49 पे आते हैं हम। 49 हमने अपने वीडियो लेक्चर में बताया था, इसकी वैल्यू 0 होती है, ये बियांक की आइडेंटिटी है। तो आपका आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी आप देख पा रहे हैं सीधे सीधे हमने वीडियो लेक्चर में बताया था कि फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव 0 होता है और इसको रिक्की थ्योरम कहते हैं या रिक्की लेमा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो जो लोग वीडियो लेक्चर देखे होंगे हमको लगता है काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर पाए होंगे। ये भी हमने बताया था वीडियो लेक्चर में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर हैज दिस इंडिपेंडेंट। ये सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर के इतने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं आप सबको मालूम है। बी वाला गलत कर रहा है, तो आपका ए सही है, बी गलत है। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, सीधे सीधे रिजल्ट है। दोनों को या तो आप फार्मूले से तोड़ के जोड़ दीजिए, तोड़ के अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। तो 52 का ए सही है। ये जिसने भी लगाया गलत लगाया है, 52 का ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं 53 पे। कर अकॉर्डिंग टू द केपलर प्लैनेट मूव इन, केपलर के अनुसार प्लैनेट कहाँ मूव करता है? सभी लोग जानते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करता है और सन किसी एक फोकस पे स्थित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क का अबाउट ए लाइन इन इट्स ओन प्लेन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर सी ईच। तो इसका आंसर नंबर सी सही होगा। आपका 54 का आंसर नंबर सी सही होगा। ठीक है, 55 पे आइए। कह रहा है अगर पाथ जो है किसी पार्टिकल का आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कास 2 थीटा हो जाए तो लॉ ऑफ फोर्स क्या होगा? इसका लॉ ऑफ फोर्स आपका 55 का आंसर नंबर ए सही होगा। एक्चुअली आप लोग पढ़े होंगे आर के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एन कास एन थीटा, इसका निकाले होंगे, उसी में एन के फॉर्म में आया होगा। वैल्यू एन की 2 रख दीजिए, सीधे आपको ये लॉ मिल जाएगा। या आप लॉ को डिराइव भी कर सकते हैं, सभी लोग जानते हैं सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना होता है। 56 पे आते हैं हम। कर लेंथ ऑफ ए सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम फॉर एन elliptic lamina oscillating about a horizontal axis through a latus rectum is। लोटस रेक्टम नहीं होगा, यहाँ पे कमल का फूल नहीं है, लैटस रेक्टम होगा। तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 56 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 57 में आप लोग जो है इसको मिला लीजिएगा कौन सा सही होगा, क्योंकि हमें इस समय याद नहीं आ रहा है इसमें कौन सा सही होगा। बुक से आप मिला सकते हैं एक्सेलरेशन पार्टिकल का कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शन ऑफ स्फेरिकल सेल अबाउट डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रहेगा तो इसमें से कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं होगा, कोई भी ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग जानते हैं 2m/5 a के पावर 5 माइनस b के पावर 5/a³ माइनस b³ होता है, क्योंकि उसके इनर और आउटर सरफेसेस होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में भी डाउट है। नेक्स्ट पे आते हैं, जिनका ये डाउट वाला 1-2 क्वेश्चन है वो लोग हमसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ी है, इस वजह से ऐसा है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं टाइपिंग में काफ़ी मिस्टेक है इस पेपर में। 59 देखिए, मोमेंटल इलिप्साइड एट द सेंटर ऑफ एन इलिप्टिक प्लेट इज। कर मोमेंटल इलिप्साइड क्या होगा? इसका आंसर नंबर ए सही होगा। 59 का आपका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए होता है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए होता है। 61 को भी अभी हम छोड़ दे रहे हैं।
62 पे आते हैं। सेंट्रल ऑर्बिट हमेशा कैसा होता है, प्लेन कर्व होता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप प्लेन कर्व मारेंगे, एक प्लेन कर्व होगा। ठीक है, देखिए ऑलवेज जो चीज़ होता है उसी को टिक मारते हैं। 63 में कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। आप जानते हैं ओ एक्स होता है तो एक्स गायब होता है, ओ वाई होता है तो वाई गायब होता है, और ओ जेड होता है तो जेड गायब होता है। तो आंसर नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही मारिए। पेडल फॉर्म क्या होता है सेंट्रल ऑर्बिट का, सबको याद होगा, चौथा ऑप्शन सही है। h²/p/dp/dr=f। ये भी हमने अभी वीडियो लेक्चर में जस्ट बताया था कुछ दिन पहले। कॉम्बिनेशन ऑफ ए फोर्स एंड ए कपल को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। 66 का रहा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आप कैपिटल आर को कहते हैं, तो कैपिटल आर पहला है, सही हो गया। और पीच ऑफ द रेंज रिस्पेक्टिवली गिवन बाई, पीच आपका k/r होता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कोई r बाई के मार देगा तो गलत हो जाएगा, k/r होता है, तो इंटेंसिटी r होती है और पीच जो है k/r होता है। 66 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 67 कंडीशन दैट ए जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन स्पेस शुड रिड्यूसेस टू अ सिंगल फोर्स। ये भी हमने लिख करके दिया था, वीडियो लेक्चर में डील भी किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 67 का सी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 68 पे। आप सभी लोग पहचानते हैं बचपन से 2π√L/g होता है सिंपल पेंडुलम वाले केस में, तो 68 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 69 में स्ट्रेट लाइन नल लाइन तब होगा जब ये शर्त फॉलो करेगा। यहाँ पे के कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा अगर के ना लिखा होता तो। ठीक है, तो आप सी मारिए यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस है जब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, कौन से गैस का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होता है, हाइड्रोजन का ही होता है, सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71 एन ऑपरेटर्स बाय विच द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड, बैरोमीटर से ही मापते हैं। ठीक है, ट्रायंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है ट्रायंगल, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 72 का बी। 73 का रहा गेम को फेयर गेम कब कहते हैं, सभी लोग जानते हैं जब वैल्यू 0 आता है गेम का तो फेयर गेम होता है। और साइन रूल तो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है, तो 74 का सी सही है। सेक्सटेंट क्या मेजर करता है, फिजिक्स वालों से आप लोग पूछ लीजिएगा, हमें तो लगता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों मेजर करता है। तो ठीक है, आप लोग जो है देख लीजिएगा सेक्सटेंट क्या मेजर करता है, आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। सो ये आपका पूरा का पूरा आंसर की रहा जो हमने आपके साथ जो है डिस्कस किया। आप इससे अपना आंसर मैच करा सकते हैं। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने जो वीडियो लेक्चर टेंसर का बनाया था, मैकेनिक्स का बनाया था और मीट्रिक स्पेस का बनाया था, कुछ क्वेश्चन तो हुबहू आ गए हैं और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल उसी आधार पे आए जैसा हमने समझाया था कि अगर आप लोग ऐसा देखेंगे तो कर लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मिल गया था। कोई केवल वीडियो लेक्चर ही मेरा देखा होगा तो भी हमें लगता है कि 35 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन बिना कुछ पढ़े कर दिया होगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।